Hallelujah. यहोवा का महिमा हो, Praise Lord. परमेश्वर का महिमा हो। Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Shalom to each one. हर एक को शांति मिले। God give you grace and peace. परमेश्वर आपको अनुग्रह दे और शांति दे। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Before meditating word of God, we should humble ourselves. परमेश्वर के वचन का मनन करने से पहले हमें अपने आप को नम्र करना चाहिए। When we humble ourselves, God is give us grace. God give us grace. जब हम अपने आप को नम्र करते हैं तो परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है। And Bible teaches God is pleased when we believe in Him. और बाइबल सिखाता है कि जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तब वह प्रसन्न होता है। And His word even say if we confess our sin, He is faithful to forgive our sin. और उसका वचन यह भी कहता है कि यदि हम हमारे पापों को मान ले तो उसे माफ करने के लिए वह विश्वास योग्य है। Yes, we confess we are sinner. हाँ, हम कबूल करते हैं हम पापी We है। have sinned against you. हमने आपके विरोध में पाप किया We have है। break your law. आपका नियम हमने तोड़ा है And we have not heard your voice. और आपका आवाज हमने नहीं सुना है। We need grace. हमें अनुग्रह की जरूरत है। Have mercy upon us. हमारे ऊपर दया करो, Forgive our sin. हमारे पापों को माफ करो। Father, we believe in Jesus Christ. पिता, हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। He has shed His blood, and so we believe we have been forgiven. यीशु ने अपना लहू बहाया और इसीलिए हम विश्वास करते हैं कि हमें माफ किया गया है। We believe in Jesus' sacrifice. यीशु के बलिदान में हम विश्वास करते हैं। Father, because of Jesus' blood, forgive us. पिता, यीशु मसीह के लहू की वजह से हमें माफी दो। As we are here to study your word, हम यहाँ आए हैं आपके वचन का अभ्यास करने, open our ear. तो हमारे कान खोलो। We thank you for Jesus Christ. यीशु मसीह के लिए हम आपका धन्यवाद करते For हैं, because of Him, we are in your presence. क्योंकि उसकी वजह से पिता हम आपकी उपस्थिति में आए हैं। We are still living. अब तक हम जीवित We हैं। thank you, Jesus Christ. यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते Father, we हैं। thank you. पिता, आपका हम धन्यवाद करते Holy हैं। Spirit, we believe in you. पवित्र आत्मा, हम आप में विश्वास करते हैं। Come and talk. आओ और बात करो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Bless all who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो। Who are listening, who are watching, who are joined. जो सुन रहे, देख रहे और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, Bless them. उनको आशीष दो। Father, in Jesus' name we pray. पिता, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। Once again, we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार आप सबका हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Shalom and good morning to you. शालोम और आपको सुप्रभात। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा We are हो। studying Jesus Christ's spoken parables. यीशु मसीह ने जो दृष्टांत बोले उसका हम अभ्यास कर रहे हैं। And this is 49th parable और यह 49वां दृष्टांत है from Luke Gospel 10 chapter 1 to 10 verse. It's John Gospel 10 chapter 1 to 10. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 1 से 10 वचन में से। Here Jesus Christ spoke, He talked to His disciple. यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बात की I am the door. कि मैं द्वार हूँ, I am the door of sheepfold. मैं भेड़शाला में प्रवेश करने का द्वार हूँ। And I am the door through anyone enter they will receive life. और मैं ऐसा द्वार हूँ कि जिसमें से कोई अगर प्रवेश करे तो जीवन पाएगा। So Jesus Christ, He was sharing the mystery among to His disciples. यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में मर्म की बात कर रहे थे And they were not able to understand. और चेले समझ नहीं पा रहे थे। Let's read and let's study. आइए पढ़े और अभ्यास करें। Gospel of John 10 chapter 1 to 10. Let's read. यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 1 से 10 वचन, आइए पढ़े। Jesus Christ said, truly, truly, or amen, amen, or it's truth to believe. I said to you, He said like this. यीशु मसीह ने कहा कि सच सच या आमेन आमेन, या तो यह सही है जो मैं कहता हूँ उसमें विश्वास करने योग्य है। I say to you, मैं तुमसे कहता हूँ he that enter not by the door into the sheepfold, कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, who doesn't enter from the door or gate to the sheep where they are gathered, भेड़ जहाँ इकट्ठा होते हैं उसमें जो कोई द्वार से प्रवेश नहीं करता, but if he climbs up some other way,
परंतु और किसी और तरीके से चढ़ जाता है। He is the thief. We can call him thief and we can call him robber. वह चोर है, हम उसे चोर या डाकू कह सकते हैं। Verse 2. दूसरा वचन, But he that enter by the door is the shepherd of the sheep. परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। The one who enter by the door, he is the master of the sheep. जो द्वार से प्रवेश करता है वह भेड़ों का मालिक है। Verse 3. तीसरा वचन, And when the shepherd or the master enter the sheepfold, और जब द्वारपाल, when the shepherd or the master of the sheep enter in, जब भेड़ का वह चरवाहा या मालिक अंदर आता है, the porter opens for him. तो द्वारपाल उसके लिए द्वार खोलता And the है। sheep in that flock, they hear shepherd's voice coming. और अंदर जो भेड़े होती है वह चरवाहे का आवाज सुनते हैं कि वह आ रहा है। And he call his own sheep by name. और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। When the shepherd enter, he called the sheep by name. जब चरवाहा आता है तो भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। And even lead them out. Come baby, come boy, come girl, come. और उनको बाहर भी ले जाता है कि आ जाओ बच्चा, आ जाओ बेटी, आ जाओ बेटे। Verse 4. चौथा वचन, And when he put forth his own sheep, और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, he goes before them. He walk before तो them. उनके आगे आगे वह चलता है। And the sheep, they start following him. और भेड़े उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। For the sheep, they know this is the master voice. क्योंकि भेड़े जानते हैं, पहचानते हैं कि यह तो चरवाहे का मालिक का आवाज है। Verse 5. पांचवा वचन, And when the shepherd following the sheep, they are walking, और जब चरवाहा आगे चलता है, भेड़े पीछे चलती है, stranger even come. तो वहां बीच में अजनबी भी आता है। And stranger will they not follow? और पराये के पीछे वे नहीं जाएंगे, But this sheep will flee from him. लेकिन यह भेड़े उस अजनबी से भाग जाएंगे। For the sheep, they do not know the voice of strangers. क्योंकि यह भेड़े पराये का आवाज नहीं पहचानते हैं। Even other also say, come, 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 come. दूसरे लोग भी आए और कहे आओ 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 आओ, But the sheep, they listen and watch shepherd only. लेकिन भेड़े केवल अपने चरवाहे को ही देखते हैं और उसका ही आवाज सुनते हैं। And they see the stranger and say, और वे अजनबी को देखकर कहते हैं नहीं। This parable Jesus spoke to them. यह दृष्टांत यीशु ने उनको बताया, But they don't understood. लेकिन वे समझे नहीं। Not what things they were which he spoke to them. They ये don't बात, ये understood क्या what. बातें हैं जो वह हमसे कहता है, वे समझे नहीं। Verse 7. सातवां वचन, And then Jesus said to them again, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, Truly, truly, amen, amen. This is the truth I said to you. मैं तुमसे सच सच, आमेन आमेन, यह सच है जो कहता हूँ I am the door of the sheep. कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। All that ever came before me, they were thieves and they were robbers. जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू थे, But the sheep did not listen them, heard them. परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। Verse 9. नौवां वचन, Again Jesus said, I am the door. फिर से यीशु ने कहा, द्वार मैं हूँ। By me if anyone enter in to the flock or to the sheepfold, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे भेड़शाला में, he shall be saved तो उद्धार पाएगा, and shall go in and come out and find pasture. और वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। Verse 10. 10वां And वचन, the thief comes, लेकिन- not he doesn't come, but the thief comes not for to steal, but for to steal
come for to kill and come for to destroy only. चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। So Jesus said, verse 10, that there is a reason after thief to come. तो यीशु ने 10वें वचन में कहा कि चोर के आने के पीछे वजह होती है, Come to steal. चोरी करने के लिए आना। He entered into the fold just to steal, kill and destroy. वह झुंड में प्रवेश करता है केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने के But I लिए। came that they might have life and they might have it more abundantly. लेकिन मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। Amen. आमेन। So in this small 1 to 10 verses, we saw 4 word used door. तो यहाँ पर 1 से 10 वचन में छोटी कहानी में हमने 4 वचन देखे जहाँ पर द्वार शब्द का उपयोग किया Verse गया 1, है। पहला वचन And the door unto the sheepfold. कि मैं भेड़शाला का द्वार हूँ। Verse 2, दूसरा वचन shepherd enter by the door. और चरवाहा द्वार से प्रवेश करता Verse है। 7, सातवां वचन and the door of sheep. मैं भेड़ों का द्वार हूँ। Verse 9, नौवां वचन again Jesus said, I am the door. If anyone enter by me shall be saved and shall also go out and find pasture. फिर से यीशु ने कहा कि द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। So Jesus, when he gave this parable, the disciple didn't understood. Verse 6. तो यीशु ने जब यह दृष्टांत कहा तो चेले समझ नहीं पाए। छठा वचन What he want to say. कि यीशु क्या कहना चाहते हैं। 3 things we see. 3 बातें हम देखते हैं। This was a parable. यह दृष्टांत था। Second thing, दूसरी बात the parable disciple did not understood. कि यह दृष्टांत चेले समझ नहीं पाए। And third thing, और तीसरी बात, the parable was not a mystery, यह दृष्टांत कोई मर्म नहीं था, but Lord wanted to tell him the truth. लेकिन प्रभु उनको सत्य कहना चाहते And थे also want to tell the world, and so he spoke this parable. और संसार को भी यह बताना चाहते थे, इसीलिए प्रभु ने यह दृष्टांत कहा। He wanted to open the eyes of this sheep so that they can know who are the stranger, who are the thief, and who is the shepherd. प्रभु चाहते, यह भेड़ों को चाहते थे कि उनकी आंखें खुल जाए ताकि वे जान ले कि चरवाहा कौन है और अजनबी कौन है और चोर कौन है। So Jesus, when he said, he wanted the people know. तो यीशु ने जब यह कहा तो यीशु चाहते थे कि लोग ये बातें जानें। Now 7 truth from this parable we are learning, teaching. We are learning now. अब 7 ऐसे सत्य है इस दृष्टांत से जो हम यहाँ पर अब सीखते हैं। Jesus talked about the door. यीशु ने द्वार के बारे में बात की। Lord Jesus said, if you want to meet the sheep, only me, through me, you can meet them. प्रभु यीशु ने कहा यदि तुम भेड़ों को मिलना चाहते हो तो केवल मेरे द्वारा ही उनको मिल सकते हो। For the door, for I am the door क्योंकि मैं द्वार हूँ, of the sheepfold. भेड़शाला का द्वार मैं If हूँ। you want to meet the sheep who are in the fold, भेड़शाला में जो भेड़ है यदि उनको तुम मिलना चाहते हो, verse 1, पहला वचन, he that enter not by the door into the sheepfold जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता he is a thief and he is the robber. वह चोर और डाकू है। So without me you cannot come and meet the sheep. तो मेरे बिना तुम आकर भेड़ों को नहीं मिल सकते। So if we want to talk to sheep, तो यदि हम भेड़ों के साथ बात करना चाहते we हैं, don't know who are God's people. हम नहीं जानते कि परमेश्वर के लोग कौन हैं। But if we want to meet God's people, लेकिन यदि हम परमेश्वर के लोगों को मिलना चाहते we हैं want to meet Jesus Christ. तो हमें यीशु मसीह से मिलना है। So this is the truth. तो यह सत्य है। We need Lord Jesus to meet the sheep. भेड़ों को मिलने के लिए हमें यीशु मसीह की जरूरत है। Second truth, और दूसरा सत्य, we must know this even. यह भी हमें जान लेना चाहिए, Lord is a shepherd of those sheep. वह भेड़ों का चरवाहा प्रभु है। The sheepfold, wherever they are,
भेड़शाला जहाँ कहीं भी है और ये भेड़ जहाँ कहीं भी है, wherever there are sheep of God, परमेश्वर के भेड़ जहाँ कहीं भी है, only the shepherd is Jesus Christ. वह तो उन सब का केवल एक ही चरवाहा है, प्रभु यीशु मसीह। So through Jesus Christ only we can talk and we can meet the sheep. तो केवल प्रभु यीशु के द्वारा ही हम यह भेड़ों के साथ बात कर सकते हैं, उन्हें मिल सकते हैं। Verse 2, Jesus said, but he that enter in by the door is the shepherd of the sheep. दूसरा वचन में यीशु ने कहा, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। Verse 11, 11वां वचन, and the good shepherd give his life for the sheep. अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता So this है। is the second truth. तो यह दूसरा सत्य है। The shepherd is the only master of the sheep. चरवाहा तो केवल वही है जो भेड़ों का मालिक है, And the sheep only trust this shepherd. और भेड़े केवल यही चरवाहे में भरोसा करते And the हैं, sheep only knows the shepherd. और भेड़े केवल चरवाहे को ही जानते हैं। The sheep doesn't know the stranger, और यह भेड़े अजनबियों को नहीं जानते, but they will flee away. लेकिन पराये को देखकर वे भाग जाएंगे। Only sheep knows the voice of the master shepherd and doesn't know the voice of strangers. भेड़े केवल अपने मालिक का ही आवाज पहचानते हैं और अजनबी का आवाज नहीं पहचानते। So this is the second truth. तो यह दूसरा सत्य है। Sheep knows better who is the shepherd. भेड़े अच्छी तरह से जानते हैं कि चरवाहा कौन है। Amen. आमेन। Third truth. तीसरा सत्य, In this parable, this is the third truth. यह दृष्टांत में यह एक तीसरा सत्य है। Shepherd knows the sheep. चरवाहा भेड़ों को जानता है। No one knows who is Lord's sheep. प्रभु का भेड़ कौन है कोई नहीं जानता, Only shepherd knows these are my sheep. केवल चरवाहा ही जानता है कि ये मेरे भेड़े हैं। Three things. तीन बातें। Verse 3 says, तीसरा वचन कहता है, shepherd call them by name. It means the shepherd knows them. चरवाहा उन्हें नाम देकर बुलाता है, उसका अर्थ है कि चरवाहा उन्हें जानता है, He knows their name. और चरवाहा उनके नाम जानता Shepherd है। knows them. चरवाहा उनको जानता है, Shepherd knows their name. चरवाहा उनके नाम जानता है। And shepherd knows they are not following anyone. They are only following me. They are going to follow only me. और चरवाहा जानता है कि यह भेड़े किसी के पीछे नहीं जाएंगे, केवल मेरे ही पीछे चलेंगे। So this the shepherd knows. तो यह बात चरवाहा जानता है। I know my sheep name. मैं मेरे भेड़ों के नाम जानता हूँ, I know them. मैं उन्हें जानता हूँ, And I know they are only going to follow me, only me. और मैं यह भी जानता हूँ कि वे केवल मेरे ही पीछे चलेंगे, केवल मेरे पीछे। So shepherd knows these three things of sheep. तो चरवाहा भेड़ों के बारे में यह तीन बातें जानता है। Fourth truth, चौथा we सत्य, must know. हमें जानना चाहिए, Before meeting Lord's sheep, प्रभु के भेड़ों को मिलने से पहले the sheep knows only shepherd voice. यह भेड़े केवल चरवाहे का ही आवाज जानते हैं। The sheep only will follow shepherd. भेड़े केवल चरवाहे के आवाज को ही जानेंगे, उसके ही पीछे चलेंगे। And they will flee away from stranger. It means they don't know any other one. और वे अजनबी से भाग जाएंगे, उसका अर्थ है कि वे चरवाहे को छोड़कर किसी और को नहीं जानते। So this is the fourth truth about sheep. तो यह भेड़ों के बारे में चौथा सत्य है। This sheep यह भेड़े knows shepherd, चरवाहे को जानते हैं, knows shepherd, and so they only follow shepherd. चरवाहे को जानते हैं और इसलिए वे केवल चरवाहे के पीछे ही जाते हैं। And the sheep, they will flee away at stranger voice. और यह भेड़े अजनबी का आवाज सुनकर भाग जाएंगे। Fifth truth about this from this parable we learn. और पांचवा सत्य इस दृष्टांत से हम सीखते हैं, The one who enter not by the door are called thieves, robber, and strangers. जो लोग द्वार से प्रवेश नहीं करते उनको चोर, डाकू और
अजनबी कहा जाता है। So those who don't enter by the door or don't enter through Jesus Christ, they are all we can call them thieves. We can call them law robbers. तो जो लोग यीशु मसीह के द्वारा या उस द्वार से नहीं आते हैं, उन सबको हम चोर या लुटेरे कह सकते हैं। Verse 1 as it says, पहला वचन जैसे कहता है, if someone doesn't enter by the door but climb up some another way, and he use another way to meet this sheep, then those are thieves and robber. जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करते लेकिन किसी और से चढ़ जाते हैं, तो वह लोग चोर और डाकू है। Those who meet sheep by another way. जो लोग भेड़ों को दूसरे द्वार से या दूसरी तरह से मिलना चाहते हैं, They don't go as Christian. We are Christian and we want to meet you. हम मसीही है ऐसा कहकर वे मिलने नहीं जाते। We are even Lord's people. We want to meet you. They don't go like that. और हम प्रभु के लोग हैं, हम तुम्हें मिलना चाहते हैं, इस तरह से भी वे लोग नहीं जाते। But they climb up another way. लेकिन वे दूसरे मार्ग से चढ़कर जाते हैं। And so sheep call them stranger. इसीलिए भेड़े उनको अजनबी समझते हैं। Sixth truth. छठा सत्य, The Lord said, these thieves and robber and stranger, they will not use door to meet the sheep. प्रभु ने कहा कि यह चोर डाकू और अजनबी लोग भेड़शाले के द्वार का उपयोग नहीं करेंगे भेड़ों को मिलने के लिए। If anyone want to meet sheep without me, call them thief and robber. यदि कोई भेड़ों को मिलना चाहते हैं मेरे बिना, तो उन्हें चोर और डाकू कहना। Anyone want to feed the sheep or bless the sheep or heal the sheep and want to give pasture to sheep and to be leader for the sheep and guide the sheep or give wisdom to the sheep, but doesn't use my name or doesn't come through me, then they are all strangers. कोई भी भेड़ों को खाना खिलाना या आशीष देना चाहे या उनको चंगाई देना चाहे या उनको चारा देना चाहे, उनकी संभाल रखना चाहे या उनकी अगुवाई करके मार्गदर्शन देना चाहे या ज्ञान देना चाहे, लेकिन मेरे द्वारा नहीं जाते, तो वे सब चोर और डाकू है। Another want to be pastor or shepherd over the sheep. कुछ लोग वह भेड़ों के ऊपर पासबान या चरवाहा बनना चाहते But the हैं, sheep will not follow them. लेकिन भेड़े उनके पीछे नहीं जाएगी। All they have to come to the sheep by using my name. उन सबको भेड़ों के पास मेरा नाम का उपयोग करके ही आना पड़ेगा। For the door to meet the fold of Jesus sheep, only this you have to use the door only. कि यीशु के भेड़ों को मिलने के लिए आपको वह द्वार का ही उपयोग करना पड़ेगा। If you want to reach or meet the sheep, यदि आप भेड़ों को मिलना चाहते हो तो remember sheep will flee away. याद रखो कि भेड़े भाग जाएंगे। Only use the name of Jesus to meet them. उनको मिलने के लिए केवल यीशु के नाम को बताओ, उपयोग करो। And seventh truth, और सातवां सत्य, as Jesus said, I am the door, जैसे यीशु ने कहा कि मैं द्वार हूँ and the door of the sheepfold. और मैं भेड़शाला का द्वार हूँ। So if you want to meet sheep through me, you can meet them. तो यदि तुम भेड़ों को मिलना चाहते हो तो मेरे द्वारा जाकर मिल सकते हो। If you want to meet the crowd or the fold, the flock of the sheep, और यदि तुम भेड़ों की उस भीड़ को या झुंड को मिलना चाहते हो, you have to come to me. तो पहले तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। Then only you can meet and I can introduce you. उसके बाद ही आप जाकर मिल सकते हो और आपकी पहचान मैं उन्हें दे सकता हूँ। Second thing, दूसरी बात, and the door of the sheep, it means और भेड़ों का द्वार उसका अर्थ यह है, I am the only one, the sheep only knows me. केवल मैं ही हूँ और भेड़े केवल मुझे ही जानते हैं। The sheep only will come out through me. और भेड़े बाहर केवल मेरे साथ ही आएगी, मेरे द्वारा ही And आएगी। they will use me only. और वे भेड़े मेरा ही उपयोग करेगी, केवल मेरा ही उपयोग They will करेगी। the sheep will just trust me. और भेड़े केवल मेरा ही भरोसा करेगी। So Jesus said, I am the door to make the sheep out.
तो यीशु ने कहा कि मैं द्वार हूँ भेड़ों को बाहर ले जाने के लिए भी। Third thing, तीसरी बात, I am the door. मैं द्वार हूँ। If anyone want to come, if anyone want to be saved, come through me. यदि कोई उद्धार पाना चाहे तो मेरे द्वारा आए। If anyone want pasture, come through me. यदि कोई चारा पाना चाहता है तो मेरे द्वारा आए, मेरे पास आए। For the thieves and robber, they come just to the robber come to steal. क्योंकि चोर और डाकू लोग केवल चोरी करने आते हैं। Here in this parable there are 5 words. यह दृष्टांत में 5 शब्द है। Who is this shepherd? यह चरवाहा कौन है Who are the sheep? और भेड़े कौन है Who is the potter? Potter. और द्वारपाल कौन है And who are the thief and robber? और यह चोर और डाकू कौन है Who are the strangers? और अजनबी लोग कौन है And who is the servant who are hired to take care of the sheep? और यह भेड़ों की संभाल रखने के लिए जिनको रखा गया है यह दास लोग कौन है। For in further Jesus said that when some robber come or when the wolf come, if it is handed to the higher man, then he flee away. He save himself and let the sheep eat up. क्योंकि आगे यीशु ने कहा कि यदि चोर या डाकू आएगा या भेड़िया आएगी और भेड़ों को किसी के हवाले सौंपा है, उसका रखवाली करने वाला कोई और है, तो वह भाग जाएगा उनको छोड़कर। So the word was hired people or hired servants. तो शब्द लिखा गया है कि जिनको पगार पर रखा गया है ऐसे लोग। So who those are? तो ऐसे लोग कौन हैं? Shepherd, Jesus called himself as I am the shepherd. चरवाहा तो यीशु ने अपने आप को कहा कि मैं चरवाहा The हूँ। sheep are those who only knows the voice of Lord. और भेड़े वह है जो केवल और केवल प्रभु यीशु का आवाज जानते हैं। Who hear everyone voice, don't call them sheep. और जो भेड़े सबका आवाज सुनते हैं उनको भेड़े मत कहो। Those only listen God or Jesus Christ, those are only God's sheep. जो केवल परमेश्वर का आवाज या प्रभु यीशु का आवाज सुनते हैं केवल वही परमेश्वर के भेड़ है। And who is this potter? और यह द्वारपाल कौन है? Is the John the Baptist. यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। For he was sent 6 months ago before Jesus Christ. क्योंकि उसे यीशु मसीह के 6 महीने पहले भेजा गया था। And he just came and his ministry was to prepare the way for Lord Jesus. और वह इसीलिए आया क्योंकि वह प्रभु यीशु के लिए मार्ग तैयार करे, वही उसकी सेवा थी। And he was the one who has manifest or he has revealed Jesus, who is Jesus Christ. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही है जिसने यीशु मसीह को प्रकट किया, बताया कि यीशु कौन है। Before Israel he introduced Jesus Christ is the one who was before me and is come to give you baptism of Holy Spirit. इज़राइल के सामने यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को प्रकट किया कि मेरे पहले जो था वह यीशु है और वह आ रहा है तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने के लिए। And he is the Messiah. और वह मसीहा है। So the potter is the one who has opened the door for Jesus Christ. तो द्वारपाल तो वह है जिसने यीशु मसीह के लिए द्वार खोला। And the sheep who were astray or who were seeking the shepherd, they started following Jesus Christ. और जो भेड़े तितर बितर हो गए थे यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे उन्होंने यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया। So this potter was this John Baptist who opened the door for the shepherd. तो यह द्वारपाल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले थे जिन्होंने यीशु मसीह के लिए द्वार खोला। And who are these thief and robber, strangers? और यह चोर डाकू और अजनबी कौन है? Who don't come to sheep because of Lord, or they don't enter using Jesus' name. प्रभु यीशु की वजह से जो भेड़ों के पास नहीं आते हैं, यीशु का नाम लेकर भेड़ों के पास नहीं आते, Who are not appointed by Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा जिनको नियुक्त नहीं किया गया, Who had not been blessed by Jesus Christ to minister lordship. प्रभु के भेड़ों की सेवा करने के लिए यीशु मसीह के द्वारा जिनको आशीष नहीं दी गई, चुना नहीं गया,
but they meet the sheep without Jesus' command. लेकिन वे यीशु की आज्ञा के बिना ही भेड़ों को मिलने आते हैं, They think we are shepherd. और वे सोचते हैं कि हम चरवाहे हैं, The sheep will know us. और वे सोचते हैं Knows कि us. भेड़ हमें जानते हैं, Whatever we teach, they will understand. और हम जो कुछ भी उन्हें सिखाएंगे वे समझ जाएंगे, मान लेंगे। The sheep are Lord's people, भेड़े तो प्रभु के लोग हैं, and this thief and robber, they are entered without Jesus' permission. और यह चोर और डाकू यीशु की परवानगी के बिना ही प्रवेश करते हैं। They don't come by Jesus' order. यीशु के आदेश के अनुसार वे नहीं आते, And further, they do for what they came. और आगे फिर वे लोग आकर वह करते हैं जो उनका इरादा होता They है। rob the sheep, वे भेड़ों को लूटते हैं, they kill the sheep, भेड़ों को मार डालते they हैं destroy the sheep. और भेड़ों का विनाश करते हैं। So those who doesn't come through Jesus Christ, they all are called robber and all are called strangers. तो जो लोग यीशु मसीह के द्वारा नहीं आते हैं भेड़ों के पास, उन सब को चोर डाकू और अजनबी कहा गया They are है। stranger for the sheep. भेड़ों के लिए वे अजनबी है, पराये है। But Lord very well know I even don't know them. लेकिन प्रभु भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे लोगों को मैं नहीं जानता हूँ। Who are the hired servant? और यह नियुक्त किए हुए सेवक कौन हैं? There are two type of servant ministering sheep in this sheepfold. भेड़शाला में भेड़ों की सेवा करने वाले दो तरह के सेवक या रखवाले होते हैं। Who are appointed by Lord Jesus, एक तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नियुक्त किए हुए लोग, and among the people they have chosen as pastor. और लोगों के बीच में से उनको पासबान बनाया जाता है पसंद करके। So there are two type of servant in the sheepfold. तो भेड़शाला में दो तरह के सेवक होते हैं, Who are appointed by Lord प्रभु के द्वारा जिनको नियुक्त किया गया है and ऐसे, who are appointed by man, और दूसरे जिनको मनुष्यों के द्वारा नियुक्त किया जाता है, who himself want to be pastor, and those are whom Lord appoint them as a pastor. एक तरह के ऐसे हैं जिनको प्रभु पासबान बनाना चाहते हैं, और दूसरे ऐसे हैं जो खुद पासबान बनना चाहते हैं। 1 Timothy 5th chapter verse 22. पहले तिमोथी की पत्री 5वां अध्याय 22वां वचन, Paul said, "My son Timothy, I give you one advice. पौलुस कहते हैं कि मेरा बेटा तिमोथी, मैं तुझे एक सलाह देता हूँ, Keep yourself pure life. Keep your life pure. अपने आप को पवित्र बनाए रख, And never ordain anyone harshly. और किसी को जल्दबाजी में दीक्षा मत देना, नियुक्त मत करना, And do not be part and take no part in the wrongdoing of other." और दूसरों के पापों में भागी न होना। People judge by seeing the people. लोग दूसरे लोगों को देखकर उनका न्याय करते हैं। Here Paul says, don't see the people and appoint them as pastor. यहाँ पौलुस कहते हैं कि लोगों को देखकर उनको पासबान मत बना देना, Or you too might be part of their wrongdoing. अगर ऐसा करेगा तो उनके पापों का सहभागी तू भी हो जाएगा। If you have appoint anyone pastor and if he flee away with the money, then it will the people will say, "Who has appointed?" And Timothy, you will be condemned. यदि तू किसी को पासबान बनाएगा भेड़ों के ऊपर, और यदि वह सारा पैसा लेकर भाग जाए, तो लोग कहेंगे कि इसको पासबान किसने बनाया था, और फिर तिमोथी तेरा नाम खराब होगा। So do not have no part with their wrongdoing. तो उनके पापों में, खराब कामों में भागीदार मत होना। Many people want to monitor the sheep. बहुत लोग यह भेड़ों की सेवा करना चाहते They हैं, want to take charge and they want to lead the sheep. वह भेड़ों के ऊपर काम पाना चाहते हैं और उनको अगवाही देना चाहते हैं। But unless Lord doesn't appoint, we cannot come in the ministry. लेकिन प्रभु जब तक हमें नियुक्त ना करे तब तक हम सेवकाई में नहीं आ सकते। Paul was chosen servant. पौलुस एक चुना हुआ, पसंद किया हुआ सेवक था। He says in Acts 18 verse 6, पौलुस कहते हैं प्रेरितों के काम 18वां अध्याय 6ठे वचन में, "But when the people have opposed and insulted
Paul, परंतु जब लोगों ने पौलुस का अपमान किया, विरोध किया, this servant Paul and Barnabas, they shook their garment and told the people that we are now innocent. We have talked about Lord, and your blood be on your own head, on your own head. Now we are going to Gentile. We are moving towards Gentile. तब यह सेवक पौलुस और बारनाबास ने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूँ, अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। So we have talked to you about the life. तो हमने तुम्हारे साथ जीवन के बारे में बात की, How you can be saved? We have talked to कि you. तुम कैसे बच सकते हो, उद्धार पा सकते हो, हमने तुम्हें बताया। But now you are insulting us, लेकिन अब तुम हमारा अपमान करते हो, opposing us. हमारा विरोध करते हो। So we are moving to Gentile to preach them. इसीलिए हम अन्य जाति के लोगों की ओर मुड़ते हैं, उनको प्रचार करेंगे। Your blood be on your own head. और तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पे, सिर पर रहे। So when Paul said your blood be upon your own head, it means तो जब पौलुस ने ऐसा कहा कि तुम्हारा लहू तुम्हारे सर पर, उसका अर्थ होता है we are God's servant and we have talked the truth and you have rejected it. हम परमेश्वर के दास हैं और हमने सत्य तुम्हें बताया, लेकिन तुमने सत्य का इनकार कर दिया। We don't fight you for you are not listening Lord voice. प्रभु का आवाज तुम नहीं सुनते हो, इसीलिए हम तुम्हारे सामने लड़ते नहीं We हैं। don't come with sword that if you don't love or bow before Jesus we will kill you. हम तलवार लेकर नहीं आते और ऐसा नहीं कहते कि यदि यीशु से प्रेम ना करो, उसके सामने झुको नहीं, तो हम तुम्हें मार डालेंगे, ऐसा हम नहीं कहते। So Christian servant they are different than another people. तो यह ईसाई मसीही सेवक दूसरे लोगों से अलग तरह के होते हैं। They don't threaten the people. यह कि ईसाई सेवक दूसरे लोगों को डराते नहीं, But they say, लेकिन वे कहते if you हैं, don't want to believe, यदि तुम हमारी बात में भरोसा नहीं करना चाहते, your blood be on your own तो head. तुम्हारा लहू तुम्हारे सिर पर रहे। At the judgment day, न्याय के दिन we are not responsible. हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं And होंगे, we are not going to give any account of you. और तुम्हारे लिए हम कोई बात वहां पर नहीं कर पाएंगे। We are going to say, we have talked the truth and they have rejected it. हम केवल यही कह पाएंगे कि हमने सत्य बताया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। Now they want to die, they die. अब वे मरना चाहते हैं तो भले मरे, For they have not chosen they have not received our truth. क्योंकि उन्होंने हमारे सत्य का स्वीकार नहीं किया। Acts 20:26 verse प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 26वां वचन and also 28 verse. Let's read. और 28वां वचन भी आइए पढ़े। Paul says, पौलुस कहते हैं, therefore I testify to you in this day that I am innocent of the blood of all. इसीलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ। If someone died, they will not blame me. यदि कोई मर जाए या मर गया है तो वे मुझ पर दोष नहीं लगा We are पाएंगे। innocent. हम निर्दोष हैं। Verse 28. 28वां वचन Further he says, आगे पौलुस कहते हैं, disciples, चेले keep watch over yourself. अपने ऊपर पूरी चौकसी रखो, And also keep watch over the overseer whom Holy Spirit has appointed, anointed over the flock. और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसके ऊपर पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया Be है, shepherd of this church of God. कि तुम परमेश्वर की कलीसिया के चरवाहे बनो, For he has purchased the church. क्योंकि उसने कलीसिया को खरीदा। Christ has purchased by shedding his blood. मसीहा ने अपना लहू बहाकर खरीदा है कलीसिया को। So in the church, Jesus himself has appointed some servants तो कलीसिया में यीशु ने खुद कुछ सेवकों को नियुक्त किया है, so that they take care of the sheep. ताकि वे भेड़ों की संभाल रखे। They are hired by Lord Jesus. प्रभु यीशु के द्वारा उनको चुना गया है, नियुक्त किया है। But those who are not pastored by Lord, लेकिन प्रभु के द्वारा जिनको पासबान नहीं बनाया they गया, are just hired servant. तो वे केवल भाड़े के सेवक है। They just get wages and they go and sleep. वे केवल अपना दाम पाते हैं, पगार पाते हैं, फिर जाकर सो जाते And हैं। some attack of devil come upon the flock,
the servant of the higher servant will flee away. और जब शैतान का प्रहार होता है भेड़ों के ऊपर तो ऐसे भाड़े के चरवाहे या सेवक भाग जाते हैं। So Jesus said तो यीशु ने कहा in the parable दृष्टांत में that the sheep knows the voice of shepherd. कि भेड़े चरवाहे का आवाज पहचानते हैं। So when someone is appointed by Lord Jesus, तो जब किसी को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नियुक्त किया जाता and है when Lord the shepherd he talked to the sheep that this is the servant, the sheep will believe Jesus Christ. और प्रभु जो चरवाहा है भेड़ों से जब कहे कि यह चरवाहा मैंने तुम्हारे लिए नियुक्त किया है, तब भेड़े उस चरवाहे की आवाज सुनेंगे, मानेंगे। So we have to meet the sheep only through Jesus Christ. तो हमें केवल यीशु मसीह के द्वारा ही भेड़ों को मिलना है। Amen. आमेन। So Jesus said that, remember my disciple, the sheep are outside, I want to bring them in this fold even, but they only knows my name, my voice. तो यीशु ने चेलों से कहा कि मेरे चेलों याद रखो कि कुछ भेड़े भेड़शाला के बाहर है, मैं उनको लाना चाहता हूँ, लेकिन वे केवल मेरा ही नाम जानते हैं। And they will only listen me. और वे केवल मेरी ही बात सुनेंगे। And if I appoint you, go. और यदि मैं तुम्हें नियुक्त करके भेजूं, I will even talk to the sheep that listen. तो मैं उन भेड़ों के साथ बात भी करूंगा कि वे तुम्हारी बात सुने। So I am the door to enter the sheep, and I am the door. Sheep can go out and have pasture. तो मैं ही द्वार हूँ जिसके द्वारा भेड़ों के पास अंदर जा सकते हो, और मैं ही द्वार हूँ जिसके द्वारा अंदर के भेड़ बाहर जाकर चारा पा सकते And हैं। I am the shepherd. Through me, you can even go in to the sheepfold. और मैं ही चरवाहा हूँ जिसके द्वारा तुम भेड़शाला में भेड़ों के पास जा सकते हो। So Jesus said, I am the door. तो यीशु ने कहा कि मैं द्वार हूँ To enter in, अंदर प्रवेश करने के लिए, and if any sheep want to come out, और यदि कोई भेड़ बाहर आना चाहे तो उसके लिए भी मैं द्वार हूँ। and if an outside one have to come in, he have to use only me. और यदि बाहर के कोई भेड़ को अंदर जाना है तो उसे भी मेरे द्वारा ही जाना पड़ेगा। Praise the Lord. प्रभु का So महिमा हो। Jesus is the door of the sheep. तो भेड़ों का द्वार यीशु है। Amen. आमेन। God give you grace to understand all these things. ये सारी बातें समझने के लिए परमेश्वर आपको अनुग्रह दे। And we should remember, sheep only knows the shepherd. और हमें यह याद रखना चाहिए कि भेड़े केवल चरवाहे को ही जानते हैं। Amen. Amen. Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ for we are added to that same fold. यीशु मसीह का धन्यवाद करें क्योंकि वो ही भेड़शाला में हमें जोड़ा गया। Through Jesus Christ we enter in that sheepfold. यीशु मसीह के द्वारा उस भेड़शाला में हमें प्रवेश दिया गया। And we are gathered along with all that Old Testament sheep. और पुराने नियम के जो जितने भी भेड़ थे उन सब के साथ हम प्रवेश कर पाए हैं, एक हो पाए हैं। And we get pasture, we are allowed even to come in and go out. और हमें वहाँ चारा मिलता है और हमें अंदर और बाहर जाने की भी परवानगी मिलती है। Thank you Jesus Christ यीशु मसीह आपका धन्यवाद for this parable. यह दृष्टांत के लिए। Give us more grace to understand all your word. आपके सारे वचनों को समझने के लिए हम पर अधिक अनुग्रह करो। Whatever the truth you have revealed, आपने जो कोई यह सत्य प्रकट किया है, let it abide in our heart. यह सत्य हमारे हृदय में बना रहे, जुड़ा रहे। Who are joined with us listening, give them grace to receive this truth. और जो लोग सुनते हुए हमारे साथ जुड़कर रहते हैं उन पर अनुग्रह करो कि वे सत्य में बने रहे, जुड़े रहे। Again, thank you Jesus Christ for all your grace. फिर से यीशु मसीह आपका धन्यवाद आपके सारे अनुग्रह के लिए। Bless your people. आपके लोगों को आशीष दो, Be with us. हमारे साथ रहो।
Father, we pray in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Let's continue pray what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy आपका name. नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let be it on जैसे earth. स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी Give हो। us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें And दो forgive our और debts. हमारे अपराधों को माफ करो, As we forgive all our debtors. जिससे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into और temptation, हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका है, thy is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। God bless you and thank you for watching. परमेश्वर आपको आशीष दे और देखने के लिए धन्यवाद। Share it. इसे शेयर करते जाओ। आमेन। आमेन। Praise the Lord. प्रेज गॉड।